तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट सूत्र थे वो हमने पढ़ लिए थे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फॉर्मूलाज इस चैप्टर में यूज होंगे। वो सभी फॉर्मूले वो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले उसको जाकर देख लीजिए। तो जैसा कि चैप्टर फर्स्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के अगर हम उदाहरण देखें तो क्या है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वो फट जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील वायुमंडल में खुले छोड़ देते हैं तो उन पर क्या होती है, पीले कलर की भूरे कलर की परत चढ़ जाती है ना। ये भी क्या हो रहा है, एक रासायनिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वन हो जाता है ना। भोजन पकाया जाता है, भोजन का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और हम सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम कैसे कहेंगे, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक अभिक्रिया का हमको पता कैसे चलेगा कि कैसी अभिक्रिया हुई है, इसमें तो कुछ रसायन ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट चैप्टर में एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और पहला ही क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व इसको साफ क्यों किया जाता है। तो इसमें एक मैग्नीशियम का तार लेते हैं हम, है ना। तो उसको जब अपन लेते हैं तो उसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ जाती है ना, जब मटमैली मटमैली सी। जैसे कि अगर लोहे का तार हो और उस पे वायुमंडल में अगर उसको थोड़ा खुला छोड़ दें तो वो क्या होता है, उस पे जंग सी लग जाती है नमी के कारण। इसी प्रकार मैग्नीशियम में एक अभिक्रियाशील धातु है तो उस पर भी क्या होती है, परत जम जाती है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम उसको पहले रेतमाल से साफ करते हैं, फिर वो एकदम चमकदार हो जाता है। और जैसे ही फिर हम उसको आगे के संपर्क में लाते हैं, फायर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो जलने लगता है। और ऐसे जलता है कोई धुएं के साथ। उसका जो धुआं होता है वो थोड़ा हानिकारक होता है, इसलिए जब भी हम वो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें या तो आंखों से हो सके उतनी दूरी बना के रखो या फिर उसमें चश्मा पहन लो, ठीक है। मैं आपको उसका वीडियो डाल दिया है मैंने, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व वाला। आप चाहो तो उसमें जाके देख सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है और उसको जलाते हैं तो वह कैसा जलता है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा, एक छोटा वाला चिमटा चाहिए पड़ेगा, है ना। एक बर्नर चाहिए पड़ेगा, मैग्नीशियम का रिबन तो चाहिए ही चाहिए। फिर जब वो जल जाएगा तो फिर उसका जो ऐश बनता है, राख बचती है। जब भी हम कोई चीज जलाते हैं राख तो बचती है। वो जो राख बचती है फिर अपन उसको एक बाउल में या वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम उसको पीएच से टेस्ट करेंगे, ये क्षार है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है। और अगर हम उसमें पानी मिला दें थोड़ा तो उसमें किसमें बदल जाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। तो आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कल हम जो आज हमने पढ़ा है मैग्नीशियम रिबन का, तो मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूले याद कर लेना है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, किसकी उपस्थिति में जला, कोई भी चीज अगर जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और फिर उसके बाद क्या बना, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।